Assalamu alaikum class 10th. In this video I will tell you about question number 2 of exercise 3.2 of chapter 3. These questions are so important. शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड में के पेपर्स में अक्सर आ जाते हैं, तो इनको फोकस होकर देख लें. चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए. मीन्स इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, so whenever I upload my next video notification will be ringed on your mobile. Question number 2 is if y proportional x and y is equal to 7 when x is equal to 3 then find. फाइंड से पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो के फाइंड करने के लिए होती है. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन कंडीशन y प्रोपोर्शनल x मीन्स y डायरेक्टली वेरीज विद x. y की वैल्यू क्या है जी 7, x की वैल्यू आपके पास 3 है. इन दो वैल्यूज़ की बेस पे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड आफ्टर दैट वी फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल by the given condition we will start our solution. Solution is as y varies directly as x means y proportional with x. ये जो सिंबल है ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है और इसका क्या मतलब है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x से, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बता दिया y प्रोपोर्शनल है x से. अगर इन्वर्स होता तो ये 1/x होता. ठीक है, ये हमें कैसे पता चला कि डायरेक्टली का वर्ड हमने यूज़ करना है, क्योंकि y प्रोपोर्शनल सिंपल x है. 1/x होता यानी उलट होती वैल्यू तो इन्वर्स होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी होगा. एज y वेरीज डायरेक्टली एज x, y प्रोपोर्शनल विद x. इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनल सिंबल यू हैव टू पुट द साइन ऑफ इक्वल एंड k, y एंड x एज इट इज़. सो आवर इक्वेशन बिकम्स y इक्वल्स टू kx. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now you will put the value of y is 7 and x is 3 in this equation to find the value of k. So in place of y put 7 and in place of x put 3. By putting y is equal to 7 and x is equal to 3 in equation 1 we get y is equal to kx. This is our equation 1. In place of y put 7, in place of x put 3, k as it is. 3 multiply with x. When we shift this 3 to other side of equality it converted into division. So value of k is 7/3. Shift this 3 to this side, it converted into division. 7/3 is your value of k. Now we will put the value of k 7/3 in equation 1 because you have to find the value of y as we have given in our question. Y proportional with x, y in terms of x. So by putting k is equal to 7/3 in equation 1 we get y is equal to kx. This is our equation 1. In place of k put 7/3. So answer is y is equal to 7/3. This is your final answer. उसने कहा था y in terms of x फाइंड करें तो हमने y in terms of x फाइंड कर दिया. फर्स्ट टू वैल्यूज़ की बेस पे हमने k फाइंड किया और फिर उसी k की वैल्यू को अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया. अब हम इसी पैटर्न पे अपना पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. पार्ट नंबर 2 आपके पास है जी x व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y व्हेन x इज इक्वल टू 18. अब इसके दो पार्ट्स हैं. x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y वैल्यू ऑफ y इज़ 35 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x वैल्यू इज़ 18. तो पहले हम ये हाफ पार्ट सॉल्व करेंगे फिर बाकी का हाफ सॉल्व करेंगे, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करने से पहले उसी तरह हमने पहले k फाइंड करना है. एज y वेरीज डायरेक्टली विद x, y प्रोपोर्शनल विद x. दिस कंडीशन इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन. ये पार्ट नंबर 2 और 1 का फर्स्ट जो पोर्शन है के की वैल्यू तक का वो सेम टू सेम है. तो एज y वेरीज डायरेक्टली विद x, y प्रोपोर्शनल विद x. इन प्लेस ऑफ सिंबल प्रोपोर्शनल यू हैव टू पुट द साइन ऑफ इक्वलिटी एंड k. सो y इज इक्वल टू kx. दिस इज योर इक्वेशन 1. Now we will put the two values which are given in your question. Value of x is 3 and y is 7 to find the value of k. By putting y is equal to 7 and x is equal to 3 in equation 1 we get y is equal to kx. In place of y put 7, in place of x put 3, k as it is, equality symbol as it is. Shift this 3 to other side of equality, it converted into division because it is in multiplication form. So value of k is 7/3. Now we will put this value 7/3 in equation 1 and y is equal to 35 again in equation 1 to find the value of x. हम y की वैल्यू 35 को और ये जो k की वैल्यू हमने फाइंड की 7/3 को दोनों को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, k की जगह पे और y की जगह पे, ताकि हम x फाइंड कर सकें यानी फर्स्ट हाफ फाइंड कर सकें इस क्वेश्चन का. So by putting y is equal to 35 and k is equal to 7/3 in equation 1 we get
y is equal to kx, this is our equation 1. In place of y put 35, value of k which is 7/3, x as it is. Shift this 3 to other side of equality, here it is division form. When we shift this 3 to other side of equality, it converted into multiplication. 7 is in multiplication form. Shift this 7 to other side of equality, it converted into division. मतलब ये डिवाइड हो रहा था, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वलिटी की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाके डिवाइड. 7 1 is 7, 7 5 is 35, कैंसिल हो गया, 5 3 is 15. दिस इज योर वैल्यू ऑफ x. 15 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 15. नाउ वी विल फाइंड द रिमेनिंग पार्ट. y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे जब x की वैल्यू 18 होगी. k हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं. अब हम अगेन को इक्वेशन 1 को ही यूज़ करेंगे. इन प्लेस ऑफ k पुट 7/3, इन प्लेस ऑफ x पुट 18 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो बाय पुटिंग x is equal to 18 and k is equal to 7/3 in equation 1, we get y is equal to kx. This is our equation 1. In place of k put 7/3. Value of x is given in your question, which is 18. 3 1s are 3, 3 6 are 18. 7 multiplied by 6. Answer is 42. This is your final answer of y. Y is equal to 42. Hopes you can easily understand it. In my next video, I will tell you how to solve question number 3 and 4. So keep watching.